रात का सन्नाटा। बाहर हल्की हवा चल रही है, लेकिन आपके कमरे में बस एक बेचैनी गूंज रही है। दिल में एक सवाल उठता है, क्यों नहीं बदल पा रहा हूं मैं अपनी जिंदगी? हर महीने की तनख्वाह, वही कर्ज का बोझ, वही थकान और वही अधूरी ख्वाहिशें। ऐसा लगता है जैसे भाग्य के किसी अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं आप, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन सच ये है, रास्ता है। और उस रास्ते की चाबी सालों पहले अमेरिका के एक छोटे से गांव में पैदा हुए एक व्यक्ति ने हमें दी थी, नेपोलियन हिल। हां, वही हिल जिन्होंने अपने जीवन के 25 साल केवल एक सवाल के जवाब खोजने में लगा दिए। सफल लोग औसत लोगों से अलग क्या करते हैं? आज हम इसी सवाल के जवाब में गहराई से उतरेंगे। हम बात करेंगे 3 आदतों की, जो न सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को बदल देंगी, बल्कि आपके सोचने का तरीका, आपकी आत्मा का दृष्टिकोण और आपके जीवन का पूरा मार्ग भी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हां है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यहां जो बातें आप सुनेंगे वे किताबों में लिखी लाइनों की तरह नहीं होंगी। ये बातें आपके भीतर एक आग जलाने के लिए हैं, एक ऐसी आग जो आपके भाग्य को फिर से लिख सकती है। नेपोलियन हिल कहते थे, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." लेकिन इस वाक्य का असली मतलब तब समझ आता है जब आप अपनी रातों की नींद और सुबह की उम्मीदें इन 3 आदतों में पिरो देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बनारस की गलियों में एक लड़का था, छोटा व्यापारी, दिन भर मेहनत करता, लेकिन घर लौटते वक्त वही थकान, वही सोच कि काश मैं भी बड़ा बन पाता। एक दिन उसके हाथ लगी थिंक एंड ग्रो रिच। उसने एक पन्ना खोला और वहां लिखा था, सफलता कभी संयोग नहीं होती, ये आदतों का परिणाम होती है। उसने पढ़ा, समझा और 3 आदतें अपनाई। आज वही लड़का अपनी मेहनत और आदतों से सिर्फ करोड़पति ही नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने वाला प्रेरणा स्तंभ बन चुका है। यही है इस सफर की शुरुआत। पहली आदत है स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जब तक आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत सब बिखर जाएगी। सोचिए, गंगा नदी क्यों इतनी दूर तक बहती है? क्योंकि उसका रास्ता तय है। आपके जीवन में भी यही गंगा बहनी चाहिए, साफ दिशा और साफ उद्देश्य के साथ। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी अपने लक्ष्य को एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा है? अगर नहीं, तो यही पहला काम कीजिए। एक डायरी निकालिए और उसमें लिखिए, मैं क्या बनना चाहता हूं, कब तक और क्यों। इस प्रक्रिया में अपने सपनों को इतना वास्तविक बनाइए कि वे आपकी आंखों के सामने खड़े होकर आपको पुकारें। इस सफर में दर्द भी होगा, क्योंकि जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो समाज आपसे कहेगा, ये तेरे बस का नहीं है। परिवार, दोस्त, यहां तक कि आपका खुद का मन आपको खींचने लगेगा नीचे की तरफ। यही वह मोड़ है जब आपको नेपोलियन हिल की दूसरी आदत याद रखनी होगी, मास्टरमाइंड अलायंस। अपने आसपास ऐसे लोगों का दायरा बनाइए जो आपके सपनों को पोषित करें, न कि उन्हें कुचल दें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं? नीचे कमेंट में लिखिए हां या नहीं, और बताइए कि आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आपका जवाब न केवल आपकी कहानी बदलेगा, बल्कि उन हजारों लोगों की भी मदद करेगा जो आपकी तरह संघर्ष कर रहे हैं। तीसरी आदत, जिसके बिना बाकी सब बेकार है, वह है अटल विश्वास, अनशेकेबल फेथ। नेपोलियन हिल ने लिखा, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल रिचेस। लेकिन विश्वास का मतलब सिर्फ बैठकर सपने देखना नहीं है। विश्वास का मतलब है हर दिन उन सपनों की तरफ छोटे छोटे कदम उठाना, चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो। और यही वह चिंगारी है जो आपके भीतर आग लगाएगी। आज से सिर्फ सपने देखने वाले मत बनिए, आज से अपने सपनों को जीने वाले बनिए। गंगा के बहाव की तरह जब आपकी सोच एक स्पष्ट दिशा में बहने लगती है, तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके लिए मार्ग बनाने लगती है।
लेकिन इस यात्रा की शुरुआत आसान नहीं होती। यह वह जगह है जहां असली संघर्ष शुरू होता है। अभ्यास, संघर्ष और फिर धीरे धीरे प्रारंभिक बदलाव। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। और यह सच है, क्योंकि जब आप पुरानी आदतों की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका मन बगावत करता है। सोचिए, सुबह 5 बजे उठना आपके लिए कितना मुश्किल लगता है। अलार्म बजता है और मन कहता है, आज नहीं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन याद रखिए, यही वो क्षण है जो आपकी जीत या हार का फैसला करते हैं। क्योंकि करोड़पति बनने की दूसरी आदत सिर्फ विचारों में नहीं, बल्कि दैनिक अभ्यास में छुपी है। यहां मैं आपको एक सरल अनुष्ठान बताता हूं जो मैंने कई सफल भारतीय उद्यमियों में देखा है। सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, 10 मिनट ध्यान कीजिए, फिर अपने लक्ष्य को जोर से पढ़िए जैसे कि वह पहले ही पूरा हो चुका है। लिखिए, मैं 2025 के अंत तक RS 85 लाख कमाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस लक्ष्य को हासिल कर रहा हूं। फिर दिन की शुरुआत कीजिए उस विश्वास के साथ कि यह लक्ष्य पहले से आपके पास है। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, जैसे आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यह वही झूठ है जो धीरे धीरे आपके मन में विश्वास का बीज बोता है। और जब यह बीज अंकुरित होता है, तब आपकी आदतें, आपका व्यवहार सब बदलने लगता है। फिर भी इस सफर में संघर्ष होगा। आपके आसपास के लोग कहेंगे, इतनी मेहनत मत कर, आराम से जी, या इतना बड़ा सपना मत देख, टूट जाओगे। लेकिन यहीं पर आपको नेपोलियन हिल की दूसरी सीख याद रखनी होगी, मास्टरमाइंड अलायंस। ऐसे लोगों का साथ ढूंढिए जो आपके सपनों की ऊर्जा को पोषण दें। यह आपके गुरु, मित्र या कोई ऐसा समुदाय हो सकता है जो आपके जैसे सपनों पर विश्वास करता हो। कहते हैं, संगत से गुण आते हैं। अगर आप चाय की दुकान पर पूरे दिन शिकायत करने वालों के साथ खड़े रहेंगे तो आपका मन भी शिकायत करने लगेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ बैठेंगे जो समाधान पर ध्यान देते हैं, जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी आत्मा को खींच लेगी। अब बात करते हैं तीसरी आदत की गहराई की, अटल विश्वास, अनशेकेबल फेथ। विश्वास का मतलब सिर्फ दुआएं करना नहीं है, बल्कि उस दुआ को कर्म में बदलना है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा दीपक अंधेरे कमरे में जल रहा है। वह दीपक यह नहीं सोचता कि अंधकार कितना गहरा है, वह बस जलता है और रोशनी फैलाता है। आपको भी वैसा ही बनना होगा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अपने सपनों के लिए जलते रहना होगा। अब इस आदत को मजबूत करने के लिए एक और अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 चीजें लिखिए। आज आपने अपने लक्ष्य की तरफ क्या कदम उठाया? किस चीज के लिए आप आभारी हैं? कल आप क्या बेहतर कर सकते हैं? यह छोटा सा अभ्यास आपके भीतर अनुशासन, डिसिप्लिन और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड दोनों पैदा करेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही है, वही ऊर्जा जो आपको रोज थोड़ा और आगे धकेलती है। यह बदलाव शुरू में छोटा लगेगा, जैसे किसी खेत में बीज बोने के बाद कुछ दिनों तक मिट्टी में कोई हरियाली न दिखे, लेकिन अंदर गहराई में जड़ें बन रही होती हैं जो एक दिन मिट्टी को तोड़कर सूरज की ओर बढ़ती है। आपके जीवन में भी यही होगा। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाएंगे, आप पर हंसेंगे, लेकिन एक दिन वही लोग आपसे सीखने आएंगे। नेपोलियन हिल लिखते हैं, द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो संघर्ष का स्वाद चखने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए आज से अपने संघर्ष को गले लगाइए। याद रखिए, हर दर्द, हर असफलता, हर अस्वीकार वही आग है जो आपके भीतर सोने को तपाकर शुद्ध सोना बना रही है। और जब यह आग आपको जलाए, तब याद रखिए, यह सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है, यह आपका रूपांतरण है। धीरे धीरे वह बीज जिसे आपने अपने भीतर बोया था, अब अंकुरित होने लगता है। सुबह की ठंडी हवा में जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं,
तो भीतर एक अलग सी शांति होती है, जैसे बनारस की सुबह में गंगा किनारे बैठकर उगते सूरज को देखना। नेपोलियन हिल कहते थे, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। यानी धैर्य, दृढ़ता और पसीना, ये तीनों मिलकर चमत्कार रचते हैं। अब इस सफर का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, स्थिरता और चेतना का विस्तार। यही वह समय है जब आदतें आपके जीवन का हिस्सा बनने लगती हैं, जब संघर्ष धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगता है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें बदलने लगी हैं। सुबह उठने का समय अब एक बोझ नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की पुकार बन चुका है। आपके विचार नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की तरफ बहने लगे हैं। आपके शब्द, आपके निर्णय और आपके कर्म अब लक्ष्य के अनुरूप होने लगे हैं। यह वही अवस्था है जहां आप समझने लगते हैं कि सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं है, यह आत्मविकास का एक निरंतर प्रवाह है। चक्रव्यूह से बाहर निकलना, भारतीय समाज में अक्सर लोग परिस्थितियों का दोष भाग्य पर डाल देते हैं। कर्म लिखा हुआ है, बदला नहीं जा सकता। यह सोच हमारी पीढ़ियों में बैठी हुई है। लेकिन नेपोलियन हिल ने सिखाया कि भाग्य आपके विचारों और कर्मों का परिणाम है। स्वामी विवेकानंदा भी यही कहते थे, तुम्हारा भाग्य तुम खुद लिखते हो अपने कर्मों से। इसीलिए जब आपके भीतर स्थिरता आती है तो आप इस चक्रव्यूह को तोड़ना सीख जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि बदलाव की शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर है। अब आपके जीवन में कुछ सुंदर चीजें होने लगती हैं। आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपके काम में नए अवसर दिखने लगते हैं क्योंकि आपका ध्यान अब स्पष्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने लगते हैं। सेवा और सहयोग की शक्ति। नेपोलियन हिल की शिक्षाओं में मास्टरमाइंड केवल व्यावसायिक सफलता तक सीमित नहीं है। यह सहयोग, साझेदारी और सामूहिक उन्नति का संदेश भी है। भारतीय संस्कृति में भी यही भावना है। सहयोग, सहकारिता, सेवा, समर्पण और संघर्ष, संग्राम। जब आप अपनी सफलता की यात्रा में दूसरों को जोड़ते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, तो आपकी चेतना का विस्तार होता है। जैसे गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक प्रवाह है जो रास्ते में आने वाले हर जीवन को स्पर्श करती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा भी दूसरों को छूने लगती है। अब एक व्यावहारिक अभ्यास कीजिए। हर सप्ताह 1 घंटे का समय किसी और की मदद करने में दीजिए। यह कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए। किसी को एक किताब सुझाना, किसी का रिज्यूमे ठीक करना या किसी छोटे व्यापारी को ईमानदारी का महत्व समझाना। यह अभ्यास न केवल आपके भीतर कृतज्ञता को बढ़ाएगा, बल्कि आपके विश्वास को भी गहरा करेगा कि सफलता साझा करने से बढ़ती है। स्थिरता बनाए रखने के रहस्य। लेकिन इस अवस्था में एक खतरा भी है, ढीलापन, कंप्लेसेंसी। जब शुरुआती सफलताएं मिलने लगती हैं, तो लोग अक्सर आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। यहीं पर आपको खुद को याद दिलाना होगा कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। नेपोलियन हिल ने चेतावनी दी थी, मोस्ट पीपल हैव अटेन्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। तो इस समय में आपको अपनी आदतों को और मजबूत करना है, अपने लक्ष्यों को रोज पढ़ना, अपने विश्वास को रोज मजबूत करना और अपनी मेहनत को निरंतर रखना याद रखिए। स्थिरता केवल अनुशासन से आती है। जैसे योग में साधना का महत्व है, वैसे ही सफलता में अनुशासन की साधना है। प्रभात की किरणें आप देखेंगे कि अब आपके भीतर एक नई शक्ति है। यह शक्ति वही है जो बीज को मिट्टी से बाहर लाती है, जो रात के अंधेरे को चीरकर प्रभात की पहली किरण को जन्म देती है। इस अवस्था में आप केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगते हैं। एक साधारण व्यापारी जो कभी गली के छोटे से स्टॉल पर बैठकर सपने देखता था, अब अपने गांव के बच्चों को किताबें दान करता है, क्योंकि उसने सीखा है कि ज्ञान का प्रकाश बांटने से ही बढ़ता है। नेपोलियन हिल की सीख यही है, सफलता का असली उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार करना है। जब आप खुद को उठाते हैं, तब आपके आसपास का समाज भी उठने लगता है।
और यही स्थिरता आपको उस अवस्था तक ले जाती है जहां असफलता भी अब डरावनी नहीं लगती, बल्कि एक सीढ़ी लगती है उस शिखर की ओर जो अब आपको साफ साफ दिखने लगा है। अब यह यात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है, वह चरण जहां आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं रहता, बल्कि एक विरासत, लेगेसी बन जाता है। वह बीज जिसे आपने वर्षों पहले बोया था, अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है। उसकी छाया में न केवल आप सुरक्षित हैं, बल्कि आपके परिवार, आपके मित्र और वे लोग भी हैं जो कभी आपके संघर्ष को देख चुके थे। नेपोलियन हिल कहते थे, नो मैन कैन राइज टू ग्रेट हाइट्स विदाउट शेयरिंग हिज सक्सेस विद अदर्स। और यही इस चौथे चरण की सबसे गहरी सच्चाई है, देना, गिविंग और साझा करना, शेयरिंग। अब आप समझते हैं कि करोड़पति बनना केवल धन कमाने का खेल नहीं है, यह सोच का विस्तार है, यह आत्मा का उत्थान है और यह एक जिम्मेदारी भी है। विरासत का निर्माण कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा आपके पास आता है और कहता है, आपकी वजह से मैंने भी अपने सपनों पर विश्वास करना सीखा। वह क्षण किसी भी सफलता से बड़ा होता है। यही वह समय है जब आप महसूस करते हैं कि आपके कर्म आपके नाम से भी आगे बढ़ चुके हैं। टैगोर ने कहा था, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा असली घर बनते हैं और तुम्हारे कर्म उस घर की दीवारें। जब आपके विचार इतने गहरे होते हैं कि वे दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं, तब आपका जीवन सच में अर्थपूर्ण बनता है। सेवा का पथ इस चरण में अपनी यात्रा को सेवा के साथ जोड़िए। हर सफलता, हर जीत, हर सीखा हुआ सबक किसी और के जीवन को रोशन करने के लिए उपयोग कीजिए। हो सकता है यह किसी युवा को मार्गदर्शन देना हो, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा दिलाना हो, या अपने समुदाय में जागरूकता फैलाना हो। महात्मा गांधी कहते थे, खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। जब आप अपने भीतर के बदलाव को बाहर की दुनिया में जीना शुरू करते हैं, तब आपके सपने सिर्फ आपके नहीं रहते, वे समाज के सपने बन जाते हैं। आत्म अनुशासन की विरासत, नेपोलियन हिल के 3 सिद्धांत, स्पष्ट लक्ष्य, सही संगत और अटल विश्वास, अब केवल आदतें नहीं रहे, वे आपके स्वभाव बन चुके हैं। आप अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो वर्षों पहले अंधेरे कमरे में बैठकर जीवन से शिकायत करता था। अब आप वह दीपक हैं जो अंधकार को चुनौती देता है और हर कोने में रोशनी फैलाता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि सफलता कभी भी किसी एक पल में नहीं मिलती। यह उन अनगिनत छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जो आपने धैर्य, अनुशासन और विश्वास के साथ उठाए थे। प्रेरणा का वृत्त, अब आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लोग आपके शब्दों में आशा खोजते हैं, आपकी कहानी में अपनी कहानी देखते हैं। यह वह समय है जब आप अपनी सफलता को दूसरों की सफलता में बदल सकते हैं, एक ऐसा चक्र बना सकते हैं जो निरंतर चलता रहे, जैसे गंगा का प्रवाह जो रुकता नहीं, बस बहता है, पोषण देता है, जीवन देता है। आखिरी आह्वान, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक कहानी बने जिसे आने वाली पीढ़ियां सुने और सीखें, तो आज ही पहला कदम उठाइए। नेपोलियन हिल की इन 3 आदतों को अपनाइए, उन्हें अपने जीवन में गहराई तक उतारिए और फिर देखिए कैसे आपके विचार आपकी हकीकत को गढ़ने लगते हैं। याद रखिए, यह सफर कभी खत्म नहीं होता। यह एक निरंतर साधना है, कर्म की साधना, विश्वास की साधना और अनुशासन की साधना। और जब आप थकें, जब आपको लगे कि यह सब बहुत मुश्किल है, तब खुद से कहिए, मैं वह दीपक हूं जो अंधकार को मिटाएगा, मैं वह बीज हूं जो तूफान में भी जड़ें जमाएगा, और मैं वह व्यक्ति हूं जो अपने भाग्य को अपने कर्मों से लिखेगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। तो अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को साझा करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच बदल रहा हूं, मैं अपना भविष्य बदल रहा हूं। क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तब आपकी दुनिया बदलने लगती है।
और वही इस सफर की सबसे बड़ी जीत होती है।